कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। स्थित भव्य आत्माओं, मेरे समक्ष एक ग्रंथ विराजमान है जिसका नाम है जिन विद्यानुवाक। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने विविध ग्रंथों का हिंदी में पद्यानुवाद किया। बहुत से शतक उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखे। 25वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर दिगंबर श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के ग्रंथों से 191 गाथाओं का संकलन करके एक स्वतंत्र पृथक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम रखा गया समण सुत्तम। क्या बोलो? समण, समण ना कि श्रमण, समण, समण सुत्तम। उसका ये प्राकृत में समण है, संस्कृत में श्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो समण सुत्तम, श्रमण सूत्र करके एक ग्रंथ तैयार किया गया। उस ग्रंथ की 191 गाथाओं का पद्यानुवाद करके आचार्य श्री ने उसका नाम दिया जैन गीता। क्या नाम दिया? बहुत से लोगों की जानकारियां नहीं है, इसलिए मैं गाथा की व्याख्या करने से पहले ये बात बता देना पसंद करता। उसका नाम रखा गया जैन गीता। उस जैन गीता में शिक्षा सूत्र के माध्यम से 170वीं गाथा में आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते, पाते नहीं अविनयी सुख संपदाए, पा ज्ञान गौरव सुखी विनयी सदाए, जानो यही अविनयी विनयी समीक्षा, ज्ञानी बनो सहज पाकर उच्च शिक्षा। सुख किसकी झोली में आएगा? सुख का हकदार कौन है? सुख का अधिकारी कौन है? सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो सुख किसे मिलता है? तो आचार्य श्री कहते हैं, पाते नहीं अविनयी सुख संपदाएं। जिसके भीतर विनय भाव नहीं है, जो झुककर नहीं अकड़ कर के जीता है, जो हाथ जोड़कर नहीं हाथ बांधकर जीता है, जो जिंदा दिली के साथ नहीं मुर्दों की तरह अकड़ करके जीता है। आचार्य कहते हैं उसे सुख रूपी संपदा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख जब भी मिलेगा विनयवानों को मिलेगा। इसलिए
झुकना सीखिए। क्या सीखिए? झुकना सीखिए। लेकिन आजकल तो लोगों को सिखाया जाता है झुकेगा नहीं। क्या सिखाया जाता है? झुकेगा नहीं। कमाल हो गया। धर्म कहता है यदि कुछ मिलेगा तो झुककर मिलेगा, विनय से मिलेगा, हाथ जोड़कर मिलेगा, सिर झुकाकर मिलेगा, घुटने टिकाकर मिलेगा। ये पाने का एक सूत्र है। लेकिन हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर कोई झुकने को राजी, झुकने के लिए अपना गर्दन उठाना पड़े, टेढ़ी करना पड़े, शरीर टेढ़ा करना पड़े, वो सब कुछ कर लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। करोड़ों रुपए उसकी पिक्चर को देखने के लिए लोगों ने दे दिए और सीख करके क्या है? झुकेगा नहीं साला। कमाल हो गया। विचार करने जैसा है। कैसा समय आ गया है। हमने स्कूल में पढ़ा विद्या ददाति विनयम। क्या पढ़ा? बोलो। विद्या ददाति विनयम। हमने शास्त्रों में पढ़ा विनयो मोक्षस्य द्वारम। क्या पढ़ा? विनयो। स्कूल में पढ़ करके आए कि विद्या से विनय मिलती है, और यहाँ करके पढ़ा कि विनय मोक्ष का द्वार है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। हम अकड़ करके जीने वाले नहीं हैं। किसी में अकड़ हो तो हम झुक कर के उसकी अकड़ को तोड़ने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला। पहले आप झुकिए, सब आपके चरणों में झुक जाएंगे। और हम सोचें कि हम अकड़ करके जिए और सब आकर के ढोक लगाएं, इम्पॉसिबल। क्या मुझे आप नमोस्तु करते हो ना? करते हो नहीं करते हो? और मुझे ऐसा भ्रम हो जाए कि हजारों हजारों लोग मुझे नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं, मैं ही भगवान से बढ़कर के हूँ। नहीं, मुझे तो जहाँ भी भगवान जिनेंद्र दिखाई देते हैं मैं वहीं पर श्रद्धावनत हो जाता हूँ, मैं वहाँ पर झुक जाता हूँ। क्योंकि अपनों से बड़ों के चरणों में झुकना हमें जन्म से सिखाया गया। कब से? कब से? छोटे से थे तभी कहने लगे हमारे माता पिता, हाथ जोड़, ढोक लगा, सिर झुका, नहीं झुकाया तो यूं पकड़ के झुकवाया, जबरदस्ती। बोलो, नहीं लगवाया क्या? खुद ना लगाए लेकिन बच्चे का सिर पकड़ के लगवाया कि ढोक लगाओ। गजब। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां पर कदम कदम पर हमें ढोक लगाना सिखाया गया, नमस्कार करना सिखाया गया। बची खुशी कसर नमोकार मंत्र ने पूरी कर दी। एक मंत्र में 5 बार ढोक लगवा दी। कितने बार? 5 बार। अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को सब एक साथ ही कर देते भाई, नहीं सबको अलग अलग लगा। इतना बड़ा मंदिर बना दिया हमारे रामगंज मंडी में। क्या? अरे एक वेदी पर्याप्त थी, सब लोग नमस्कार कर लेते। नहीं, हमारे देखते देखते कितनी सारी वेदियां बन गई। जहां जैसी जरूरत पड़ती गई हमें लगा कि स्थान खाली, चलो एक वेदी सेठ जी की इच्छा होती है यहां भी बना देते हैं, वहां भी बन गई।
फिर लगा के नहीं हाई बना देते हैं वहां। क्यों? कि यहां पर आने वाला व्यक्ति यदि कम से कम 10-20 स्थान पर झुकेगा तो उसकी झुकने की आदत बढ़ेगी। इसलिए ये इतनी सारी वेदियां होती थी। ये कोई अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं है कि ये मेरी वेदी, ये तेरी वेदी, इसके लिए नहीं है। ये तो हमको झुकाना सिखाया है कि बेटा खाली शांतिनाथ जी नहीं, पास में भी करना, यहां भी करना, बाहर निकल करके वहां भी जाना, उसके बाद वहां सब जगह जाना और हर जगह जाकर के ढौक लगाना। जितना झुकेगा उतना तू प्राप्त करेगा। आचार्य श्री कह रहे पाते नहीं अवनी सुख संपदाएं। जो विनयवान नहीं होगा उसे सुखरूपी संपदा की प्राप्ति त्रिकाल में नहीं हो सकती है। हमें किसी से कुछ लेना होता है तो कहना होता है, हाथ जोड़ना होता है, बड़े तरीके से मांगना होता है। अपने बाप से भी पैसा मांगो तो अकड़ के दे, बाप तू मेरा बाप है, पैसा दे रहा नहीं दे रहा है, ऐसा पापा प्लीज जरूरत है दे दो। हाँ बेटा ले ले। इतनी सलीके से बोलना पड़ता है। मेरे पिताजी इसका मतलब थोड़ी कि मैं अकड़ करके बोलूंगा मुझे देंगे, 2 चाटे लगाएंगे और भगा देंगे। हमने वहां पर अपनी वाणी में विनम्रता जब दर्शाई है तो अपने आप 100 के स्थान पर 500 रुपए भी मिल जाते। क्या हमारे ऊपर है, हमारे भीतर गट्स होना चाहिए। और हमारी योग्यता जब होती है, हमारे तरीके होते हैं तो हमें जरूरत से ज्यादा मिल जाता है। साथियों, तो सुख को पाने के लिए विनयवंत होना जरूरी है, विनयी होना जरूरी है, विनयवान होना जरूरी है। कुछ मत करिए। जितने लोग आपको सुबह से शाम तक मिले उनको हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करिए। बड़े बड़े सेठों को लोग नहीं पूछते, और ये कोई व्यक्ति नियम करके देख ले महीने भर का कि मैं महीने भर जितने भी छोटे बड़े लोग मिलेंगे सबको जय जिनेंद्र बोलूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। होंगे बड़े बड़े धन्ना सेठ तुम्हारे रामगंज मंडी में, वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र बोलना प्रारंभ कर दे। यदि वह व्यक्ति किसी दिन सुबह जल्दी उठ करके कोटा चला जाए और एक दिन ना देखे तो दूसरे दिन जितनों से वह जय जिनेंद्र करता है सब पूछे कल कहां था, कल कहां था, बोलो। हर व्यक्ति पूछे। वह व्यक्ति यदि एक दिन बीमार हो जाए, 2 दिन बीमार हो जाए और लोगों को पता लगे कि यार वो फलाना जो जय जिनेंद्र बोलता है आज बीमार है, मैं गारंटी देता हूं पूरा गांव उसे देखने के लिए जाएगा, उसका स्वास्थ्य पूछने के लिए जाएगा। खाली विनम्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आचार्य वट्टकेर स्वामी मूलाचार्य जी में लिखते हैं, ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, विनय का होना जरूरी है। एक शिष्य को कुछ भी नहीं आता है लेकिन वह पूरी संघ की विनय करता है, पूरी संघ की विनय करता है, सेवा करता है, पढ़ने वाले साधु को ग्रंथ देता है, चौकी देता है, प्रकाश की व्यवस्था करता है। वो पढ़ लेते हैं तो उठा करके ग्रंथ को रख देता है, उनके कमंडल में पानी भर देता है। आता कुछ नहीं है, आता लेकिन सेवा और विनय में वह पीछे। आचार्य वट्टकेर स्वामी कहते हैं ऐसा शिष्य पूरे संघ का प्रिय होता है, पूरे संघ का प्रिय होगा। क्यों? क्योंकि वह सेवा कर रहा है, वह विनय कर रहा है। तो सेवावान और विनयवान सबका प्रिय होता है, सबका चहेता होता है। उसे लोग अपने से ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं।
कि यार उसके बिना तो नहीं, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पहले उसे बुलाओ, विचार करना। तो आचार्य श्री कह रहे विनय हमारे भीतर होना चाहिए। पा ज्ञान गौरव सुखी विनयी सदाए। जो विनयवान है वह ज्ञान के गौरव से मंडित हो जाता है। पा ज्ञान गौरव, और जो ज्ञान से युक्त हो जाएगा, विनयवान हो जाएगा, तो आचार्य जी कहते हैं विनयी सदाएं। जो सदा विनयवान है वह सुखी है। ट्राई करके देखो, आपको लगे कि विनयवान बनने में सुख मिल रहा है तो जारी रखो। लगता है कि नहीं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, डिलीट मार दो। नहीं करना भाई, काम खत्म, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही है। ट्राई अगेन, कोशिश करिए। मैं आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की विनय भावना के बारे में हमेशा कहता हूं। 20वीं सदी के महानतम आचार्यों में एक आचार्य हुए आचार्य विमल सागर जी महाराज। हो सकता है भवानी रामगंज मंडी भी आए हों। विमल सागर जी महाराज, अब देखना है आप, कोई भी साधु उनके दर्शन के लिए आए, इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी वे अपने आसन से उठते थे, निवास संत निवास से, धर्मशाला से बाहर निकलते थे और साधु को लेने जाते थे। आचार्य होने के बाद भी मुनि को लेने जाते थे। ठीक है, पता चलता था कि कोई छुल्लक जी, येलक जी आए हैं और इसी धर्मशाला के कमरा नंबर 3 में रुके, लेकिन वे दर्शन के लिए नहीं आए। ऐसा आचार्य महाराज को पता चलता था तो छुल्लक जी को भला बुरा नहीं कहते थे। वे अपने कमरे से उठते थे और 3 नंबर कमरे में चले जाते थे, और उस कमरे में जाते थे, छुल्लक जी को देखते थे। छुल्लक जी उनको देख करके सकपका जाते थे। अरे आचार्य महाराज, बोले बेटा, पता चला कि तू आया है, पर तू मेरे पास दर्शन के लिए नहीं आया, तो मुझे लगा तेरी तबीयत खराब होगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।